कि ये सर्किट है, इसमें हमने ZL फाइंड करना है और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र और फिर मैक्सिमम पावर भी फाइंड करनी है जो लोड को डिलीवर हो रही है। तो अभी नज़र आ रहा है हमें सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स है, तो और हमें पता है कि ZL अगर Z थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। अब इसके लिए हमें चाहिए Z थेवेनिन और फिर हमने क्योंकि मैक्सिमम पावर भी फाइंड करनी है तो हमें VOC भी चाहिए होगा। तो जो इक्विवेलेंट नेटवर्क बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, ये हो जाएगा Z थेवेनिन, ये हो जाएगा VOC और ZL जो कि इक्वल होगा Z थेवेनिन के कॉन्जुगेट के, ठीक है। और फिर हम इस पे जितनी पावर डिलीवर हो रही है वो फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले डिस्कनेक्ट करें अगर लोड को अगर डिस्कनेक्ट कर दें तो इस दो टर्मिनल्स पे जो हम वोल्टेज फाइंड करते हैं इसको हम कहते हैं VOC। VOC हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? So this is I1, this is I2। I1 की इक्वेशन क्या होगी? minus Vx, it's only Vx or what? Okay, it's only Vx, minus Vx plus J4I1 plus इसकी रेजिस्टेंस है 2 ohm into I1 minus I2 is equal to 4 angle 0 डिग्री। और इसको हम कर लेते हैं, बाद में इसको सिंप्लीफाई करते हैं, I2 की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। I2 विल बी 4 angle 0 plus 2 to I2 minus I1 minus J2 I2 plus VOC is equal to 0। और क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स है तो Vx इसके इक्वल है, Vx is I2 minus I1 into 2। If Vx is I2 minus I1 into 2 ohms, then minus Vx will be I1 minus I2 into 2 ohms। तो इसकी अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, Vx की वैल्यू इधर अगर मैं पुट कर दूं तो क्या बन जाएगा? I1 minus I2 into 2 ohms plus J4I1 plus 2 into I1 minus I2 equal to 4 angle 0। ओके, अब हमें पता है क्योंकि ये ओपन सर्किट है तो I2 0 होगा, क्योंकि ओपन सर्किट में करंट 0 होता है। तो दोबारा से अगर इन दोनों इक्वेशन को हम अपडेट कर लें तो दिस इज A, दिस इज B। So A will be after substituting I2 with 0, A क्या हो जाएगा? VOC is equal to if I2 is 0 then this will be minus 2I1, तो ये दूसरी तरफ जाके 2I1 हो जाएगा, 2I1 minus 4 angle 0 और ये I2 0 है तो ये टर्म 0 होगा। B इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? B इक्वेशन हो जाएगी I2 0 तो ये minus 2I1 J4I1 और 2I1 minus 2I1 सॉरी 2I1 plus 2I1 4I1, ये हो जाएगा 4 plus J4 I1
और I2 0 हो गया इक्वल टू 4 एंगल 0। I2 0 हो गया, I2 0 हो गया, तो पीछे रह गया 2I1 और J4 आएगा, तो 4 प्लस J4 I1। तो यहाँ से हमारे पास नजर आ रहा है I1 आ जाएगा। I1 कितना होगा 4 एंगल 0 डिवाइड बाय 4 प्लस 0.707 J4 और 0.707 एंगल -45 एंगल ऑफ -45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास I1। अगर I1 ये है तो VOC इस इक्वेशन से आ जाएगी हमारे पास। So VOC will be 2 into 0.707 angle -45 -4 angle 0। So VOC कितनी हो जाएगी 3.16 एंगल -161.5। Okay. VOC is 3.16 angle -161.57 0 and 3.16 angle -161.57। Okay, ये हो गया VOC। अब हमने फाइंड क्या करना है एक्चुअली Z7। सर्किट में दोनों सोर्सेज हैं इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, तो Z7 किसके इक्वल बनता है Z7 ऐसे केस में इक्वल होता है VOC ओवर I शॉर्ट सर्किट के। तो VOC तो हमने फाइंड कर लिया है, अब I शॉर्ट सर्किट फाइंड करते हैं। I शॉर्ट सर्किट फाइंड करने के लिए इन इक्वेशंस को मैं अपडेट करूंगा। I शॉर्ट सर्किट के लिए अगर मैं इसको शॉर्ट कर दूं ये जो करंट होगा वो I शॉर्ट सर्किट होगा। तो फर्स्ट I1 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, I1 की इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। I2 की इक्वेशन में क्या चेंज आएगा, I2 की इक्वेशन में चेंज आएगा ये VOC खत्म हो जाएगा, इतनी सी इक्वेशन है -J2 I2 = 0, क्योंकि अब I2 0 नहीं है क्योंकि I2 का पाथ मिल गया फ्लो होने के। तो Vx स्टिल I2 - I1 into 2 ohms है, और अगर ये वैल्यू हम पुट कर दें Vx की इस इक्वेशन में तो स्टिल ये बनेगा I1 - I2 2 + J4 I1 + 2 I1 - I2 = 4। लेकिन अब I2 0 नहीं है, बल्कि अब क्या है I2 इज एक्चुअली I शॉर्ट सर्किट जो कि हमने फाइंड करना। तो अब अगर हम यूज करें I2 को 0 नहीं पुट करना अब हमने, अब क्या बन जाएगा A से हमने A और B को यूज करते हुए I1 और I2 फाइंड कर लेंगे। तो -2I1 प्लस 2 - J2 I2 = -4 एंगल 0, और B क्या बन जाएगा, B will be 4 + J4 I1 -4 I2 = 4 एंगल 0 डिग्री। इन दो इक्वेशंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 आ जाएगा। तो इन इक्वेशनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास I1 और I2 आ जाएगा। इसको फिर हम देख लें
I1 is equal to 4 plus 4I2 और I1 is equal to 4 plus 4I2। इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, डिवाइड बाय 4 कॉमन आ गया, J 1 प्लस J 4 से कैंसिल हो गया। तो I1 इसके इक्वल बन गया, I1 बन गया, VOC को हम यहाँ लिखा है देते हैं, I1 बन गया 1 प्लस I2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस J। तो अगर I1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ऊपर वाली इक्वेशन में A में, तो क्या बनेगा -2 1 प्लस I2 ओवर 1 प्लस J प्लस 2 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू -4। अब यहाँ से हमारे पास अगर इसको हम सॉल्व कर लें तो I2 आ सकता है। तो अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इनको अलग अलग करके लिखें तो ये बन जाएगा -2 ओवर 1 प्लस J माइनस 2I2 ओवर 1 प्लस J प्लस 2 माइनस J2 I2 इज इक्वल टू -4 0। अब आप अगर I2 को कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 2 माइनस J2 माइनस 2 ओवर 1 प्लस J I2 इज इक्वल टू -4 एंगल 0 प्लस 2 ओवर 1 प्लस J। ओके, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करते करते हमने I1 की जो वैल्यू निकाली थी उसको इस इक्वेशन में पुट किया, उसको सिंप्लीफाई किया तो I2 हमारे पास आता है -1 माइनस J2। तो क्योंकि हमें पता है I2 इज एक्चुअली I शॉर्ट सर्किट, तो I शॉर्ट सर्किट भी क्या होगा -1 माइनस J2। तो अगर I शॉर्ट सर्किट -1 माइनस J2 है और VOC 3.16 एंगल -161.57 डिग्री डिवाइडेड बाय -1 माइनस J2, तो हमारे पास Z थेवेनिन आ जाएगा। Z थेवेनिन कितना बनता है Z7 बनता है 1 माइनस J1 ohms, 1 माइनस J1 ohms। ये आ गया हमारे पास Z थेवेनिन। तो Z थेवेनिन अगर 1 माइनस J1 है तो ZL इसका कॉन्जुगेट होगा, तो ZL किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस J1 के। तो ये तो आ गया हमारा ZL जो हमने फाइंड करना। अब फॉर दिस ZL हमने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है कि कितनी ट्रांसफर हुई है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का फार्मूला क्या होता है 1/2 I² इंटू R। तो P मैक्स इसके इक्वल होगी वही 1/2 I, इसमें इस सीरीज सर्किट है तो I इक्वल होगा VOC डिवाइडेड बाय Z थेवेनिन प्लस ZL स्क्वायर I² इंटू R is 1। सो अगर आप इसमें
वैल्यूज पुट कर दें तो ये जो वैल्यू बनती है 1.58 स्क्वायर 1/2, ये बनता है 1.58 स्क्वायर इंटू 1.25 वाट। ये बनती है आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब होती है? जब जी लोड जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल होता है। और ये सिंपल रेजिस्टिव सर्किट में क्या था, जब आर लोड आर थेवेनिन के इक्वल होता था। तो मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो हम सिचुएशन, ये जो सिनेरियो हमने बना दिया जी एल जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट होगा, वो इसीलिए है कि +J1 और -J1 कैंसिल आउट हो जाते हैं और पीछे सिर्फ प्योर रेजिस्टिव सर्किट रह जाता है। तो ये एक्चुअली वही केस बनता है कि आर लोड आर थेवेनिन के इक्वल बनता है। तो ये हमने स्पेशल सर्किट कवर किया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स था, और डिपेंडेंट सोर्स होने की वजह से हम जी थेवेनिन डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते थे। तो हमने VOC ओवर ISC वाला मेथड यूज़ करके इसको फाइंड किया। VOC अलग से फाइंड किया, ISC अलग से फाइंड किया, और जब इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया जी थेवेनिन। और जी थेवेनिन आने का मतलब है कि हमारे पास जी लोड आ गया, क्योंकि जी लोड जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट होता है। और उसके बाद हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र फाइंड कर लिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। ओके, एक और सर्किट है, इसमें हमने जी लोड फाइंड करना है मैक्सिमम पावर के लिए, और फिर मैक्सिमम पावर फाइंड करना है। तो तरीका हमें पहले से पता है, लोड को रिमूव करके फाइंड हमने क्या करना है, VOC जी थेवेनिन, और लोड क्या होगा, जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट। तो इस पॉइंट के जो वोल्टेज हैं वो होंगे VOC। नोडल एनालिसिस आते हैं, ये है ग्राउंड, इक्वेशन बनेगी V1 -12 एंगल 0 डिवाइड बाय 3 + J2 प्लस V1 -J3 डिवाइड बाय V1 -6 divided by J3 is equal to 3 एंगल 10। ये हम KCL लगा रहे हैं और हमें नजर आ रहा है कि इनकमिंग करंट जो है इस नोड की तरफ आ रहा है वो 3 एंगल 10 है। तो हम -3 एंगल 10 लिख लेंगे, जो इक्वल टू के दूसरी तरफ जाके 310 बन जाएगा। इससे अब हमारे पास डायरेक्टली V1 आ जाएगा। V1 क्या होगा, 1/3 + J2 प्लस 1/J3 इंटू V1 इज इक्वल टू 3 एंगल 10 माइनस प्लस 6/J3 प्लस 12/3 + J2। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V1 क्या होगा, V1 में 12.27। सही किया ना कैलकुलेट? क्या है 12.27 and 34.49। 34.4। इसके ऊपर दोबारा चेक कर। V1 J3 3 + J2 J3 3 + J2 into 3 angle 10 plus 6 into J3 + J2 plus 12 to J3 तो
यही है। ओके, इसको अगर आप सॉल्व कर लें तो जो V1 आपके पास बनता है 12.27 34.49 डिग्री। तो अब आपने फाइंड करना है VOC। VOC अब आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपको V1 पता है इसका ड्रॉप क्या बनता है? इस 4 ओम रेजिस्टर का 40 ड्रॉप क्या बनता है? हमें पता है 3 ∠10 इसमें से पास कर रहा है, तो इसका 40 ड्रॉप क्या बनेगा? V = I × R, तो 12 ∠10 डिग्री। इसका भी 40 ड्रॉप हमें पता चल गया। तो अगर हम अब KVL लगाएं इस लूप पे तो क्या बनता है? KVL एम्प्लॉय इस लूप पे कि हमें बेसिकली VOC फाइंड करना है। -V1 -12 ∠10 डिग्री प्लस VOC = 0। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? VOC = 12 ∠10 प्लस V1 और 12 ∠10 प्लस 12.27 34.49 डिग्री। क्या बनता है? 23.71 With respect to ground है V1 -V1 plus this drop is -12 ∠10, this drop is VOC. with an angle of 22.38. 23.71 with an angle of 22.38. 22.38 डिग्री। ये आ गया VOC। तो ये VOC है। तो आई शॉर्ट सर्किट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ये सारे सोर्सेस इंडिपेंडेंट। ये आ गया हमारे पास VOC। अब हमें फाइंड करना है Z थेवेनिन। तो Z थेवेनिन के लिए हम इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट करने के बाद। तो ये ब्रांच रह जाएगी 3 + J2, ये J3, वोल्टेज सोर्सेज शॉर्ट हो, ये 4, यहाँ पर हमें Z थेवेनिन फाइंड करना है और करंट सोर्स भी ओपन होगा। Z थेवेनिन क्या बनेगा? तो 3 + J2 J3 के पैरेलल में और उसमें 4 ऐड करते हैं। Z थेवेनिन इज 4 + J3 × 3 + J2 डिवाइड बाय 3 + J5। ये है Z थेवेनिन। कितना बनता है? +1.6 J 4.79 plus J 1.6 plus J 1.6 ohms. This is Z thevenin. Okay, ये आ गया हमारे पास Z थेवेनिन।
तो जी लोड जी थेवेनिन का कंजुगेट है वो क्या हो जाएगा 4.79 माइनस जे 1.6 ओम, जी थेवेनिन है 4.79 प्लस जे 1.6 ओम and VOC is 12.27 with the angle of 34.4. तो ये तो हमारे पास आ गया जी लोड जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट। दूसरा हमने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। मैक्सिमम पावर क्या है? P मैक्स क्या होगा ऑफ लोड 1/2 इसका स्क्वायर VOC डिवाइड बाय जी थेवेनिन प्लस जी लोड। जी थेवेनिन प्लस जी लोड का मतलब है 4.79 क्योंकि रिएक्टेंसेस कैंसिल हो जाएंगी, प्लस जे 1.6 माइनस जे 1.6 का स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस कितनी थी, सो 4 इनटू 4। तो ये हमारे पास आ जाएगी मैक्सिमम पावर। क्या आंसर आता है? VOC इज दिस, सॉरी VOC तो ये है नहीं, ठीक है लिखिए VOC इज 23.71 एंगल है 22.3। देख लो 14.26 आनी चाहिए, 14.26 वाट। सॉरी ये 4 नहीं है, 4.79 इस 4.79 की वजह से ठीक नहीं है, ठीक है। तो ये सर्किट था, यहाँ पर लोड लगा हुआ था, उसने कहा कि मैक्सिमम लोड की वैल्यू फाइंड करें जिसमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी और फिर वो मैक्सिमम पावर भी फाइंड करें। तो क्योंकि थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क से इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने थेवेनिन इक्विवेलेंट नेटवर्क ड्रॉ किया और हमें पता है कि अगर जी लोड जी थेवेनिन के कॉन्जुगेट के इक्वल हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए हमें जी थेवेनिन चाहिए था और VOC भी चाहिए था। तो हमने पहले VOC फाइंड किया यूजिंग नोडल एनालिसिस लगाया, VOC फाइंड कर लिया। V1 माइनस 12/3 प्लस J2, V1 माइनस 6/J3 एंड इनकमिंग करंट था -3। तो उसको यूज करते हुए हमने V1 फाइंड किया, V1 आया ये। अब हमें ये वर्ड पता चल चुकी कि हमने VOC फाइंड करना था, तो उसके लिए हमने KVL यूज किया। इस करंट को यूज करते हुए इसका ड्रॉप फाइंड कर लिया, वो बनता है -12 एंगल 10 का, और KVL अप्लाई कर दिया। -V1 प्लस दिस ड्रॉप प्लस VOC एक लूप बना इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास VOC आ गया। इस VOC आने के बाद हमने जी थेवेनिन फाइंड किया। जी थेवेनिन हमने उन्हीं टर्मिनल पे फाइंड किया जिसमें VOC फाइंड किया था। सोर्सेज को उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस से सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये ओपन हुआ, ये दोनों शॉर्ट हो गए, तो जी थेवेनिन बना 4.79 प्लस J 1.6 ओम्स। और क्योंकि जी लोड जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट होता है इसलिए ये -J 1.6 हो गया। और फिर इस पर हमने मैक्सिमम पावर फाइंड की। मैक्सिमम पावर I1/2 I² R से हमने फाइंड की। आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अब अगर इसी सर्किट में मैं थोड़ी सी चेंज कर दूं, मैं कहूँगी सोर्स इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है, ये डिपेंडेंट सोर्स है। इसकी वैल्यू है 2Ix, और Ix अगर मैं डिफाइन कर दूं Ix मैं कहूँ ये करंट है,
तो सेम चीज़ें अगर आपने फाइंड करनी हो तो क्या चीज़ है। अच्छा आप देखते हैं नेटवर्क का कोर्स ऐसा ही बनेगा, लेकिन अब क्या होगा, अब जी थ्योरम जो होगी VOC ओवर IS के ऊपर के सर्किट दोनों तरह के सोर्सेज आते हैं। तो हम पहले फाइंड करते हैं VOC, डिस्कनेक्ट किया लोड को, VOC ये हो गया IX डैश, सेम फार्मूला अगर लगा लेते हैं तो क्या बन जाएगा, V1 माइनस 2IX डैश ओवर 3 प्लस J2 प्लस V1 माइनस 6J3 इज इक्वल टू 3 एंगल 10। तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। और अब सेकंड इक्वेशन क्या बननी थी, सेकंड इक्वेशन बननी है यहाँ से IX dash is actually IX dash is 3 angle 10 degree। IX dash क्या है, 3 angle 10 degree। तो अगर IX dash 3 angle 10 degree है, उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 minus 2 into 3 angle 10 degree 6 angle 10 degree divided by 3 plus J2 plus V1 minus 6 over J3 is equal to 3 angle 10 degree। तो V1 अब किसके इक्वल हो जाएगा, V1 will be 1 over 3 plus J2 plus 1 over J3 is equal to 3 angle 10 plus 6 over J3 plus 6 angle 10 over 3 plus J2। तो V1 क्या बनेगा, कंफर्म है। ये आ जाता है V1। अगर ये V1 है तो हम VOC अगेन उसी इक्वेशन से फाइंड कर लेंगे। तो जाहिर सी बात है, अगर अभी भी 3 एंगल 10 का सोर्स है तो ड्रॉप -12 एंगल 10 ही बनेगा। तो सेम वही इक्वेशन यूज करते हुए KVL की -V1 -12 angle 10 degree, this drop plus VOC is equal to 0 और is equal to VOC। तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना बनता है VOC, V1 plus 12 angle 10 20.54 22.52
22.562. दिस इज VOC. तो ये हमारे पास आ गया VOC. अब हम फाइंड करते हैं ISC. ISC के लिए इन इक्वेशंस को अगर हम देख लें तो क्या चेंजेस आएगा, इसको हम शॉर्ट कर देते हैं. ये हो जाएगा ISC और ये हो जाएगा IX डबल डैश. इस इक्वेशन में क्या आएगा, V1 माइनस 2IX डबल डैश डिवाइड बाई 3 प्लस J2 ओवर V1 माइनस 6 ओवर J3 ओवर. अब ये निकल जाएगा क्योंकि ये शॉर्ट हो गया. तो अब कोई करंट 3 वाला तो यहाँ पर आने से रहा. ये वाला करंट क्या बन जाएगा, V1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0. V1 ओवर 4 इज इक्वल टू 0. तो और IX डबल डैश किसके इक्वल है, आप IX डबल डैश अब इक्वल है IX डबल डैश इज माइनस V1 ओवर 4. IX डबल डैश इज माइनस V1 ओवर 4. अब क्योंकि ये शॉर्ट हो गया है, अब 3 एम्पियर करंट आगे तो कहीं जाएगा नहीं क्योंकि इसको अपने ग्राउंड तक 0 रेजिस्टेंस का पाथ मिल गया. इसी तरह जो करंट यहाँ से आ रहा है वो भी इसको अपने ग्राउंड तक यहाँ से 0 का पाथ मिल गया, तो वो V1/4 होगा. तो इस तरह से ये इन इक्वेशन में चेंज आएगा. अब IX डबल डैश क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है तो V1 ओवर 4 इस डायरेक्शन का करंट बनता है क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसलिए हमने माइनस V1 ओवर 4 कर दिया. अब इन इक्वेशंस में क्या चेंज आना, नाउ IX डैश इज माइनस V1 ओवर 4. IX डैश इज डबल डैश इज 2 IX डबल डैश 2 इंटू माइनस V1 और 4, ये क्या बन जाएगा IX डबल डैश V1 ओवर 2 माइनस V1 ओवर 2 और ये हो जाएगा प्लस. ठीक है, IX डबल डैश की अगर वैल्यू यहाँ पुट करें तो माइनस ने इसको प्लस कर दिया, IX/4 2 से डिवाइड हुआ तो V1/2. ये इक्वेशन बन गई. अब इसमें एक और चेंज है कि ये अगर 10 नहीं है बल्कि प्लस V1/4 है इक्वल टू 0. इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट की, इस इक्वेशन में IX डबल डैश की वैल्यू पुट की है, तो ये चीज़ बनी. तो अब आगे वाली इक्वेशन भी जाहिर सी बात है चेंज होगी. VOC को हम साइड पे लिख लेते हैं. VOC कितना है 20.54 एंगल 22.56 डिग्री. तो यहाँ से अब V1 अगर फाइंड करना चाहें हम, V1 अगर कॉमन ले तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस J2 प्लस 1/6 प्लस J4 2 इंटू 3 प्लस J2 हो जाएगा प्लस 1/J3 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 6/J3 6/J3.
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा V1। तो V1 कितना बनता है? से आ जाएगा V1 और फिर V1 आया तो हमारे पास Ix डबल डैश आ जाएगा 2.43 2.43 minus 46.58 minus 46.58 58 तो Ix भी आ गया, फिर V1 आ गया। अगर अब हम KCL लगाएं नोड A पे, KCL at A, तो ये क्या बनता है? Ix डबल डैश प्लस ISC इज इक्वल टू 3 एंगल 10 डिग्री और ISC किसके इक्वल हो जाएगा? 3 एंगल 10 डिग्री माइनस Ix डबल डैश। Ix डबल डैश कितना है? दिस इज V1। दिस इज माइनस V1 over 4। कहाँ से हैं? ये 0.6 एंगल माइनस 46.58 और बाहर पे माइनस का साइन आता है। फिर माइनस का साइन वो मैंने नहीं इसको ऐड किया था, माइनस बाहर आता था। V1 और 4 के साथ माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसके साथ माइनस है बाहर, हाँ फिर माइनस है बाहर। कैलकुलेटर के आंसर में यहाँ पे माइनस आता है बाहर। मैथ एरर आता है उस तरह, तो उसके बगैर V1 और 4 खाली डिवाइड करना पड़ता है। कैलकुलेटर के आंसर में ये चीज़ बस इसमें 180 डिग्री ऐड करना, माइनस 46.58 प्लस 180 डिग्री। वन 133.42 वो मैथ रेस की आ रहा है ना, मैग्नीट्यूड के साथ नेगेटिव लगा रहे हैं, इसलिए मैं इसको फिर निकाल के दिया था। तो अब इसमें पुट करो आई सीन करो 3 एंगल 10 माइनस Ix डबल डैश। एंगल 1.4 yes this is I short circuit. I short circuit is 3.36 1.44 तो Z कितना बनेगा अगर सही किया है सब तुमने? 20.54
6.09 एंगल 21.11 कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन में होता है 5.6 प्लस 2.19 पूरा का 5.6 आगे दिया है 5.68 6 अप्रॉक्स है ना प्लस 2.19 जे प्लस है हाँ 2.1 जी ये आ गया जी थेवेनिन। तो जी लोड किसके इक्वल होगा जो कि जी थेवेनिन का कंजुगेट होता है। तो ये बन जाएगा 5.68 माइनस जे 2.19 ठीक है। जी लोड हमारे पास इसका कंजुगेट आ गया, जी थेवेनिन आ गया 5.68 प्लस जे 2.19। VOC हमें ऑलरेडी पता है, VOC इज VOC का लिखा हमने ये 20.54 एंगल 22.56। तो जी लोड तो हमारे पास आ गया। अब हमने मैक्सिमम पावर फाइंड करनी है। तो मैक्सिमम पावर हमें पता है इसके इक्वल होगी P मैक्स ऑफ लोड 1/2 करंट का स्क्वायर I स्क्वायर 2 into 5.68 का स्क्वायर into 5.68। तो क्या आपका यहाँ पे 9.284 watt 9.284 watt ये है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू दिस लोड। तो पिछले क्वेश्चन में इसमें चेंज क्या था कि हमने सिर्फ यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ था, उसकी जगह हमने डिपेंडेंट सोर्स लगा दिया। डिपेंडेंट सोर्स लगाने की वजह से फिर हमें जी थेवेनिन कैसे फाइंड करनी पड़ी VOC और ISC वाले फार्मूला से। और VOC हम कैसे फाइंड करते हैं, ZL को डिस्कनेक्ट करते हैं, उन टर्मिनल पे VOC फाइंड करते हैं और उन्हीं टर्मिनल को शॉर्ट करके I शॉर्ट सर्किट फाइंड करते हैं। पहले हमने VOC फाइंड किया, वही नोडल की इक्वेशन यूज़ की और उसके बाद I शॉर्ट सर्किट जब हमने फाइंड किया तो ये शॉर्ट हो गया। तो उस इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज आया, तो कि करंट इनकमिंग बन रहा था वो अब V1/4 बन गया। तो उन इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई करके I शॉर्ट सर्किट फाइंड किया। VOC हम पहले से फाइंड कर चुके थे। तो जी थेवेनिन हमारे पास बना 5.68 प्लस जे 2.19, क्योंकि जी लोड जी थेवेनिन का कॉन्जुगेट होता है तो इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आ गया। और मैक्सिमम पावर जो इसको ट्रांसफर हुई है वो फाइंड करने के लिए हमें सिंपल 1/2 I स्क्वायर RL का फार्मूला यूज़ किया, पावर आई 9.284। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया। तो ये हमने 3 असेसमेंट कवर की हैं, 2 से 3। आई होप कि आपको, क्योंकि देखिए आप लोग कह रहे हैं कि हम काफ़ी पढ़ रहे हैं। आपका जो 8th चैप्टर और 9th चैप्टर है, 8th चैप्टर और 9th चैप्टर में आपने नया क्या करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर को सीखना है और साइनोसाइडल सिग्नल्स को सीखना है, कैसे हैंडल करना है। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई ज़्यादा देर का टाइम है। उसके बाद अभी तक हमने इसमें जो कुछ भी पढ़ा है, KCL KVL थ्योरम्स पढ़े हैं, इवन कि ये पावर में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी आप पहले पढ़ चुके हैं। इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर भी इतना मुश्किल नहीं है चले, लेकिन वो एक नया कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी वो चीज़ें हैं जो आप ऑलरेडी BEE में पढ़ चुके हैं। तो मेथड्स आपको सीखने नहीं पड़, ठीक है। हाँ, उन मेथड्स को जब रियल क्वांटिटीज़ कॉम्प्लेक्स से सब्स्टिट्यूट हो गई तो कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, ये आप लोग सीखते हैं। इसमें बेसिकली पोलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, कैलकुलेटर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर कैलकुलेटर आपको ठीक करना यूज़ करना आता है तो फिर तो ये वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि उसमें क्या होता था कि कैलकुलेटर पे 2-3 इक्वेशन सॉल्व हो जाती थी, इसमें आपको खुद से सॉल्व करना पड़ता है। तो आपके ग्रामर रूल वगैरह या बल्कि आप तो लीनियर अलजेब्रा भी अगर पढ़ रहे हैं तो आपके काफ़ी मेथड पढ़ लिए होंगे आपने।
वेरिएबल्स फाइंड करने की एलिमिनेशन गॉसियन एलिमिनेशन मेथड है और बहुत से मेथड होते हैं, रोज ऑपरेशन करते हैं आप, तो वो अब एक इशू नहीं रहा। बस ये है कि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हैंडल करना है वो आप सीख रहे हैं। मेथड सारे आप पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो अब ना ही मेथड चेंज हुआ है, मेथड वही है जो कि सिंपल रेजिस्टर में जैसे मेथड अप्लाई होता था, अब उसकी जगह रेजिस्टेंस की जगह इम्पीडेंस आ गया, तो इम्पीडेंस पे भी वो वैसे ही अप्लाई होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा हम इस टॉपिक की एग्जाम्पल नहीं करें, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।